नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। यानी कि फूड केमिस्ट्री के अंदर जब हम बात करते हैं, जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर प्रोटीन है, फैट हैं, तो कई बार इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ओके, अर्लियर क्लासेस में इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इनके बारे में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के, एक को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, एक को हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड और एक को हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनो, ओलिगो और पॉलो सैकेराइड का मतलब क्या होता है? ये इनकी एक यूनिट होती है। तो सिंगल यूनिट है तो मोनोसैकेराइड, डबल है तो ओलिगोसैकेराइड और दो से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, ओलिगोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं और पॉलीसैकेराइड कौन कौन से होते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड में आपका आ जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ये आपका मोनोसैकेराइड होता है। ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है? ये भी आपका मोनोसैकेराइड ही होता है। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड का मतलब जिसके अंदर दो यूनिट होती हैं, जैसे आपका सुक्रोज हो गया, जैसे आपका माल्टोज हो गया, जैसे आपका लैक्टोज हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि भाई इनमें दो यूनिट होती हैं तो दो यूनिट कौन सी होती हैं? इसको मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन इन द सुक्रोज या माल्टोज या फिर लैक्टोज। उसके बाद पॉली में हो जाते हैं, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स में। तो पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं तो पॉलीसैकेराइड में आपका क्या हो जाता है? स्टार्च हो जाता है। स्टार्च के अलावा सेलुलोज हो जाता है और सेलुलोज के अलावा ग्लाइकोगन हो जाता है। चलो, तो बेसिकली इन सुगर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज एंड द ग्लाइकोगन। कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज दैट इज नॉर्मली C6H12O6। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या होता है? डेक्सट्रोज भी होता है। क्या होता है? डेक्सट्रोज भी होता है। इसी को हम कॉमन शुगर भी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट होता है फिर आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज भी सेम C6H12O6, लेकिन इसको हम किसके नाम से जानते हैं? फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फल के अंदर की जो नॉर्मल मिठास होती है, मीठा होता है, उसमें हम क्या कहते हैं? तो ये आपका क्या हो जाता है? फ्रक्टोज हो जाता है। उसके बाद आपके जितने भी कॉर्न सिरप्स होते हैं, कफ सिरप्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। इसी का एक नॉर्मल फ्रक्टोज होता है, नेचुरल फ्रक्टोज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लीव्यूलोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? फ्रक्टोज। उसके बाद आपका आ जाता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इनसे जो क्वेश्चन बनता है कि भाई इनके दो मोनोमर कौन से होते हैं या दो यूनिट कौन सी होती हैं। जैसे सुक्रोज किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं। और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर भी कह देते हैं। उसके अलावा आपका आ जाता है माल्टोज। माल्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। अब ये कहाँ यूज होता है? तो आपने माल्टा सुना होगा, है ना? लोग लगा के फिर माल्टा को लगा के फिर ये समझो कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना? तो माल्टा का मतलब दैट इज एल्कोहल प्रोडक्शन में। ओके, तो एल्कोहल प्रोडक्शन में किसका यूज किया जाता है? माल्टोज का यूज किया जाता है। तो आज के बाद कोई ड्रिंक करके आपके सामने है तो आप उससे ये कहेंगे कि माल्टोज पी के नहीं घूमना, है ना? तो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो डोंट टेक माल्टोज एंड ड्राइव। चलिए, उसके बाद आ जाता है लैक्टोज। लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टोज में एक तो ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज के साथ एक होता है गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज के साथ क्या होता है? गैलेक्टोज होता है। ठीक है, ये लैक्टोज कहाँ पे पाया जाता है? ये लैक्टोज आपका पाया जाता है मिल्क शुगर में। मिल्क के अंदर की जो मिठास होती है वो किसकी वजह से होती है? इसी की वजह से होती है। रही बात आपके पॉलीसैकेराइड्स की, तो पॉलीसैकेराइड में आपका क्या आ जाता है? स्टार्च आ जाता है।
स्टार्च क्या होता है, ये बेसिकली रूट्स में पाया जाता है, रूट्स के अलावा सीरियल्स में पाया जाता है, उसके अलावा वेजिटेबल्स में पाया जाता है। क्या, हाँ, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। तो डाइजेशन होने पे हालांकि ये भी किस में टूटता है, माल्टोज और ग्लूकोज में टूटता है। किस में टूटता है, माल्टोज और ग्लूकोज में टूटता है। उसके अलावा आ जाता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, ये बेसिकली प्लांट्स में ही होता है। ये किस में होता है, बेसिकली प्लांट्स में ही होता है। और ये क्या बनाता है, सेलुलोज, यही हेल्प करता है किसको, सेल वॉल को, प्लांट के सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। और लास्ट आपका आ जाता है दैट इज कॉल्ड दी ग्लाइकोगन। ग्लाइकोगन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। क्या बोलते हैं हम इसको, एनिमल का ये स्टार्च होता है। यानी कि एनिमल अपने ग्लूकोज को जिस फॉर्म में स्टोर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोगन्स कहते हैं। ठीक है। सो गाइस, आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि भाई ग्लूकोज क्या होता है, उसके अलावा ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, एंड देन सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये आपके ऑलिगोसैकेराइड्स हो जाते हैं। उसके अलावा स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोगन, ये आपके हो जाते हैं। तो यहाँ से पूछ लेता है इनके बारे में, कौन सा शुगर कहाँ पाया जाता है। ठीक है। कमांडो 4 पॉइंट बैच आप अभी के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स एकदम दमदार मोड में चल रही है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों क्या है पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये आप एनरोल कर लीजिएगा SS30 कोड के साथ। अभी 20% का ऑफ भी चल रहा है, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।